Hello everyone, this is Jashankar Kulhara, the Finance Minister. I am here to present the Student Union Budget 2021-2022 in front of you. The ministers of ruling parties are Jashankar Kulhara, the Finance Minister, Nitesh Sharma, Education Minister, Ayush Mali as Health Minister, Harsh Rao as Defense Minister, Pooja Sahu as Commerce Minister, and the members of oppositions are Vishal Nande, Divya Patwa and Udit Naik. तो इस साल का टोटल एक्सपेंडिचर है 34,83,236 करोड़ रुपीस और रेवेन्यू है 17,88,424 करोड़ रुपीस। अब मैं आपको मेरे फाइनेंस बजट के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट पर कोई बदलाव नहीं किया है। सेकंड, गवर्नमेंट ने 2.5 रुपीज़ का सेस पेट्रोल और डीजल पे अप्लाई कर दिया है। तीसरा, इस साल लेदर प्रोडक्ट्स के सामान पर पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी। चौथा, गवर्नमेंट ने मिडिल और लोअर क्लास लोगों के लिए होम लोन्स का इंटरेस्ट कम कर दिया है। पांचवा, गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स यानी वो लोगों के लिए जो डेली वेजेस पे जीते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दिया है। अब अगर किसी को कोई सवाल या किसी के मन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। न्यू पार्लियामेंट बनने जा रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट को अगर हम पेंडेमिक के टाइम पे इसको होल्ड करके जो जीडीपी डाउन हो रही है तो उसे सफरिंग सेक्टर लाइक प्राइवेट कंजप्शन डेली लेवरेज ये सब सेक्टर में इन्वेस्ट करके हम जीडीपी को स्टेबल कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में दम है। हम आपकी बात पर ज़रूर गौर करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ बाकी के मिनिस्टर से कि वो आके अपनी बजट के बारे में बताएं और शुरुआत करेंगे आयुष माली से जो कि हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। मैं आयुष माली इस देश का हेल्थ मिनिस्टर आप सबके सामने अपना बजट पेश करता हूँ। हमारा बजट है 2.2 लाख करोड़ रुपए। पहला 40,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए अलॉट किए गए हैं। दूसरा 64,000 करोड़ रुपए नए अस्पताल बनाने के लिए खर्च करे जाएंगे। तीसरा 30 साल से कम उम्र वाले जिनका मंथली इनकम 4,000 से कम है उनको फ्री इलाज मिलेगा। चौथा, जिनका मंथली इनकम 2 लाख से कम है उनको ट्रीटमेंट का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में 5% कम कर दिया जाएगा। पाँचवा, हम रोड साइड जानवरों के लिए नए अस्पताल बनवाएंगे। मैं हेल्थ मिनिस्टर को अपोज करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप जो ये हॉस्पिटल्स बना रहे हैं स्ट्रीट्स एनिमल के लिए, ये बनाना उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप उनका इलाज करके उन्हें फिर से आप उसी सड़क में छोड़ देंगे। अगर फिर से वह उस सड़क में घूमेंगे और वो फिर बीमार हो जाएंगे तो फिर वह हॉस्पिटल आएंगे। इसे बनाने का कोई मतलब नहीं। हम रोड साइड जानवरों के लिए हॉस्पिटल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जानवरों को भी बहुत से प्रकार की बीमारी होती है और उनकी बीमारी हम इंसानों तक ना पहुँचे, इसलिए उनका भी स्वस्थ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि उनके लिए कुछ घर बनाया जाए स्टे सेंटर टाइप्स, तो उसके लिए जानवरों के रखने के लिए बहुत सी एनिमल केयर सेंटर है, एनजीओ है, तो हम उन्हें ठीक करने के बाद वहाँ भेज सकते हैं। इट इज़ गुड टू हैव मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स। अभी के सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की नीड है भी, बट अगर इन केस फ्यूचर में ऐसी कोई डेडली डिजीजेज आती हैं तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन? जैसे कि हम नए हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उसमें लैब और रिसर्च सेंटर तो बनेंगे ही, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कोविड जैसी डिज़ीज़ आती है तो पहले हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे। रिसर्च के बाद हम आपको उसके लिए प्रिकॉशंस बताएंगे और बाद में हम जल्द से जल्द उसकी एंटीवायरस बनाने की भी तैयारी करेंगे। My name is Pooja Sahu. I am Commerce Minister. The total budget for the fiscal year of Ministry of Commerce is 3.5 lakh crore. The plans for the year are पोर्टल फॉर गिग वर्कर्स। जितने भी गिग वर्कर्स हैं जैसे कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ऊबर, स्विगी,
ओला, ज़ोमैटो, ये सारी चीज़ों में जो भी काम करते हैं उन सभी की डेटा कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनके लिए नई स्कीम्स बनाए जाएंगे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट, फूड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन्स। ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। जो भी कंपनीज़ हैं जिनके टर्नओवर 2 करोड़ हैं उनको स्मॉल कंपनीज़ कहा जाएगा। एमएनसीज़ के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उसको 4% से रिड्यूस किया जाएंगे। गवर्नमेंट बैंक विल गिव मोर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर फार्मर्स के डिपॉजिट पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। Why the government is focusing on privatizations of government companies? गवर्नमेंट कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ क्यों किया जा रहा है, उसका मेन रीज़न ये है, अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ प्राइवेटाइज़ होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। उसके साथ ही जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट के डेट्स हैं उनको पे करने में आसानी होगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कि वो आके अपना बजट बताएं। I am Harshita Sahu, the Minister of Defence. The total budget of the year is 4.78 lakh crore. The distribution of money are as follow: Army 30%, Air Force 40%, Navy 30%. The new plans are: सरकार डिफेंस को न्यू एयरक्राफ्ट, सबमरीन और टैंक प्रोवाइड करेगी विद अपग्रेडेड फीचर। अन्य प्रकार के हथियार और इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। पेंशन और सैलरी को 10% बढ़ाया जाएगा। हर क्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जाएंगे। शहीदों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। Having explosives for the protection of our country, that is good, but you should also try to sign up for the peace treaty with countries. जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम पहले भी चाइना और पाकिस्तान के साथ पीस ट्रीटी साइन कर चुके हैं। उसके बाद भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर अगर वो कुछ करते हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर नितेश शर्मा को कि वो आके अपना बजट पेश करें। मैं नितेश शर्मा, यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर, आप सबके सामने अपना बजट पेश करना चाहूँगा। हमारा बजट है 4.5 लाख करोड़ का, जिसका 45% स्कूलों में, 40% कॉलेजेस में और बाकी 15% अन्य चीज़ों में लगेगा। हमारे नए प्लान हैं: पहला, हम नए स्कूल्स और नए यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। दूसरा, हम अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हायर करेंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तीसरा, हम फ्री में स्टूडेंट्स को स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। चौथा, हम एश्योर करेंगे कि स्कूल्स में अच्छे से मिड मील प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे क्वालिटी के खाने दिए जा रहे हैं। पांचवा, हम स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। Is there any proposal for students who want to pursue high education but who are not very capable? Is there any proposal for students who want to pursue high education but who are not very capable? जी हाँ, स्टूडेंट्स को सीट मिलेंगे गवर्नमेंट स्कूल में अगर गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा होंगे, जहाँ उन्हें कम फ़ीस देना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फ़ीस देने के वजह। और अगर स्कूल ज़्यादा होंगे तो वो स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले पाएंगे जिनको सीट्स नहीं मिलती। वो अपनी हाई एजुकेशन भी कंप्लीट करने पाएंगे कम फ़ीस और ज़्यादा सीट्स के वजह से। हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है, अगर किसी बच्चे में डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके लिए भी स्कूल्स होंगे। आई होप कि आप हमारे आंसर से सहमत होंगे। Special thanks to CA Upendra Sahu sir for guiding us. Thank you everyone for watching our student parliament budget.